अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, खाविंद और बीवी से मुताल्लिक कुछ मालूमात आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मोहतरम भाई और बहनों, आपसे बीवी के ताल्लुकात में कुछ ऐसे ईमान हैं जिनको हम मामूली समझते हैं, जो शरीयत में संगीन जुर्म हैं। कभी कभार लगता है कि ये बेहयाई की बातें हैं, लेकिन ये बेहयाई नहीं है, बल्कि ये शरीयत का इल्म है। हाँ, अगर हम इस तरह की बातें अपनी ख्वाहिश के मुताबिक करें तो ये बेहयाई है। पहला गुनाह जिसको मियाँ बीवी के ताल्लुकात में मामूली समझा जाता है वो ये है कि बीवी का अपने शोहर को हम बिस्तरी से इनकार करना, अपने शोहर को अपने नजदीक आने से इनकार करना। मोहतरम भाई और बहनों, जामिया सईद में ये रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शोहर अपनी बीवी को बुलाए हम बिस्तरी के लिए तो औरत पर वाजिब है कि वो फौरन अपने शोहर की बात मान ले, माँ सिवाय शरई उज़र के। शरई उज़र की वजह से बीवी इनकार कर सकती है, यानी ऐसी कोई शरई मजबूरी, मसलन हैज, माहवारी वगैरह, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर शरई उज़र नहीं है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो औरत फौरन अपने शोहर की बात मान ले, ख्वाह वो ऊंट की सीट जिस पर बैठकर सवारी की जाती है उस पर ही क्यों ना बैठा बुला रहा हो। इस मामले को ख़वातीन जो बीवियां हैं अपने शोहर को हक देना चाहती हैं, वो इस बात को मद्देनजर रखें कि जब इस मामले में कोताही होती है तो इंसान दूसरी जगह अपनी ख्वाहिश पूरी करने जाता है और ये बात भी बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए शरीयत ने इस मामले की अहमियत बयान की है। दूसरी रिवायत सही बुखारी की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शोहर अपनी बीवी को हम बिस्तरी के लिए बुलाएं और बीवी इनकार कर दे और शोहर अपनी बीवी से नाराज़गी की हालत में सो जाए तो जब तक वो नाराज़गी की हालत में सोता रहेगा फरिश्ता बीवी पर लानत भेजता रहेगा। तो मोहतरम भाई और बहनों, दूसरा गुनाह मियाँ बीवी के ताल्लुकात में जिसको गैर मामूली समझा जाता है जबकि शरीयत में उसका इतना सख्त गुनाह है, वो ये है कि औरत का बगैर किसी उज़र के शोहर से तलाक का मुतालबा करना। सही जामिया सादिया की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बगैर उज़र के खुला लेने वालियाँ और अपने शोहर से छुटकारा हासिल करने वालियाँ, घर उजाड़ने वालियाँ, ये इस उम्मत की मुनाफिक हैं। दूसरी रिवायत में फरमाया, जिस औरत ने बगैर किसी सबब के अपने खाविंद से तलाक तलब की उस पर जहन्नुम वाजिब है और ये जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगी। ना कि ये उज़र पेश करना कि मेरा खाविंद मुझे पसंद नहीं या इसकी तनख्वाह बहुत कम है, मेरा गुजारा नहीं होता इसलिए मुझे तलाक चाहिए, तो ये कोई शरई उज़र नहीं है। इसलिए इस संगीन जुर्म और गुनाह से बचना चाहिए। और वालिद और वालदैन को भी चाहिए कि वो भी छोटी छोटी बातों पर अपनी बेटियों को घर ना बिठा लें। तलाक शोहर का हक है और ये कितनी बुरी बात है कि तलाक बेटी खुद तलब कर रही है। मोहतरम भाइयों, तीसरा गुनाह जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात में आम तौर पर होता है और उसको मामूली समझा जाता है वो ये है कि हैज़ की हालत में अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना या ऐसी जगह से करना जो गैब की तरतीब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामिया तिर्मिज़ी की ये रिवायत है, जिस शख्स ने हैज़ वाली औरत से हम बिस्तरी की या औरत के पीछे जिमा किया तो वो शरीयत का मुनकर है, उसके लिए शरीयत का इनकार किया। जिसने ये अमल किया उसके लिए शरीयत ने कुफ़ारे का हुक्म दिया है और ये बहुत संगीन जुर्म है। लेकिन इसको लोग समझ ही नहीं पा रहे और इस बात को कोई सीरियस लेने को तैयार ही नहीं कि निकाह से पहले उसके आदाब और अज़दवाजी जिंदगी के मुतालिक सीखा जाए। दुनिया जहां में हर चीज की ट्रेनिंग होती है वो हम लोग बड़े फख्र से करते हैं। जनाब, हम बिस्तरी के बाद सोने से कबल वुज़ू या गुस्ल लाजमी है, लेकिन जब बात शरीयत सीखने की है तो वहाँ क्या है जिसकी हमें शर्म आ रही है। दुनिया की बेहयाई में शर्म नहीं आती, लेकिन शरीयत सीखते हुए या शरीयत की बात करते हुए हमें शर्म आती है। चौथा गुनाह मियाँ बीवी के ताल्लुकात में जिसको मामूली समझा जाता है वो ये है कि किसी गैर महरम औरत के साथ अकेले में मुलाकात करना, किसी गैर महरम औरत से हाथ मिलाना, ये बहुत सख्त गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामिया तिर्मिज़ी की रिवायत में है, जब भी कोई आदमी किसी गैर महरम औरत के साथ तन्हाई में मिलता है तो वो 2
دو نہیں ہوتے، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کے لیے کیل لے کر اپنے سر میں ٹھوک لینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو چھوئے۔ اور ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ چھونا تو ایک معمولی بات ہے، یہاں تو پورا ہاتھ ملایا جاتا ہے۔ ایک بار ایک خاتون جس کو شریعت کا علم نہیں تھا، وہ مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت لینے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیے اور فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عورت کے ننگے ہاتھ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ حضرت مخمر بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کئی مہینے پانی والے علاقے سے بہت دور رہتا ہوں جبکہ میری بیوی میرے ہمراہ ہوتی ہے، کیا میں اس سے ہم بستری کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اگرچہ تم 20 سال پانی سے دور رہو تب بھی ہم بستری کر سکتے ہو اور غسل کے لیے تیمم کر لیا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق ہم بستری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اور شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔